एक प्रश्न है कि आप मैं कौन हूँ इसके बारे में ऐसा कुछ प्रकाश डाल दें ताकि हम प्रकाशित हो जाएं और हमको भी मैं का पता चल जाए। मित्रों, इस तरह मैं कौन हूँ के बारे में प्रकाश डालेंगे तो उस प्रकाश को ग्रहण करने के लिए आपके पास कुछ क्षमता भी होनी चाहिए। अगर आपके पास क्षमता है समझने की तो आपको मैं कौन हूँ का प्रकाश प्रकाशित कर सकता है। मगर हम जब सुनेंगे मैं कौन हूँ को तो हम रहकर सुनेंगे और मैं हमको ही जानना है। हमको ही जानना है कि हम कौन हूँ, हम हमारा प्योर मैं क्या है उसको जानना चाहते हैं। और इसके बारे में कही गई बातों को हम अभी जो हैं अहंकार के रूप में उसी के थ्रू उसको सुन रहे हैं। तो फिर आप कौन हो वो बात आपको पता नहीं, क्योंकि आप अपना भी निर्माण कर देंगे। सभी ने अपना निर्माण किया है। जो हम अपने को मैं कहते हैं वो एक फॉर्मेशन है, वो एक निर्माण है, विश्वास और मान्यताओं के कारण बना हुआ एक केंद्र है और उस केंद्र में हम जीते हैं। और हमको ये बात पता नहीं है कि हम कौन हैं। और ये अद्भुत बात है, क्योंकि आदमी तो है, हम दिखाई भी पड़ते हैं, बोलते भी हैं, बात को समझते भी हैं और हमको भी दूसरे लोग जानते हैं, समझते हैं। दूसरे लोग हमको तू है कहकर बुलाते हैं। मगर जब मैं अपने को खोजता हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या हूँ, तो मैं मुश्किल में पड़ जाता, क्योंकि मैं अपना कुछ केंद्र भीतर पाता नहीं। और यही हमारी समस्या है। हम हैं मगर कौन हैं ये बात पता नहीं। ये अद्भुत बात है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ पृथ्वी पर है जो है मगर वो क्या है उनको पता नहीं। एक चिड़िया है, वो बहुत सुंदर है और उसको पता नहीं कि वो क्या है। तो ये चेतना की स्थिति है। चेतना की स्थिति आपकी किस लेवल पर है वहाँ से आप जानोगे अपने को। आप अपने को कितना मैं जान सकते हो या आपके भीतर की क्षमता पर निर्भर होगा। आप अपने को एक क्षुद्र भी मान सकते हो और बहुत सारे लोग ऐसे मान के बैठे। जैसे कहें कि मैं एक हीरा है ना, वो हीरा है, हमारा सभी समस्याओं का हल है और वो मैं सभी के पास है ना। मैं का अर्थ होगा कि उसका हो ना, वो सभी है ना, बोलते हैं, बात करते हैं, तो सभी लोग हैं। तो इसका अर्थ है कि सभी को ये हीरा मिला है। मगर जो वो हैं, वो जो शरीर के रूप में, मन के रूप में हैं, उसने खुद को जाना नहीं कि वो हीरा है ना। उसने उसको क्षुद्र वस्तु की तरह मान दिया। जैसे किसी आदमी ने हीरा पा लिया और पहचान नहीं पाया कि वो हीरा है, तो वो कहेगा चमकता हुआ पत्थर है और वो उसको 2 कौड़ी में बेच देगा। तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। हमारे साथ भी ये मैं मिला और हमने जाना नहीं कि हीरा है। हमको लगा ये चमकने वाला पत्थर है, तो हमने इसको 2 कौड़ी का बना दिया। और देखिए हम अपने को कितना मूल्य देते हैं। आप अपने को जितना मूल्य देते हो उतना आप जानते हो कि आपके साथ हीरा है। अपने जीवन से जो जितना प्यार करता है
जो अहोभाव से भरता है वो अपने जीवन के हीरा को पहचानता है थोड़ा, मगर जो दुनिया से परेशान हो जाता है और सुसाइड भी कर लेता है, पागलपन में पड़ जाता है, तो उसने जीवन को जाना नहीं। वो मैं उसके पास एक हीरा था, उस हीरा को उसने अपने दुख का भी कारण बना दिया। तो हीरा को हम दुख का भी कारण बना सकते हैं। तो ऐसा हो गया है। तो ऐसा होने के पीछे हमारी समझ है, हम किस तरह अपने को समझते हैं। तो यही मैं कौन है की बात है। तो हम रियल में कौन है और हम अभी क्या है, वो दो बात को समझना चाहिए। हम अभी जो है, जिसको हम कहते हैं मैं, वो एक संसार है, वो कोई एक बात नहीं है। उसमें आपका शरीर भी आएगा। प्रथम आप कहेंगे कि मैं यानी ये शरीर, फिर आपके मन में जो चलते हुए विचार हैं वो सब आ जाएंगे, मैं यानी ये सब विचार। फिर मेरा भी आ जाएगा, बाहर संसार में जो भी उसका घर है, उसके परिवार है, फैमिली है, तो उन सब चीज़ों को वो कहेगा वो मेरा है। तो ये सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है हमारा मैं, और वो मैं उसको कहते हैं वो अहंकार है। अहंकार का अर्थ है कि आपने जो आपकी नहीं हो उसको आपने लूट लिया है, उसको अहंकार कहते हैं। जो आपकी हक की चीज़ नहीं, उस पर आपने दावा कर दिया, तो वो अहंकार हो गया। और जो आपका मैं था, जीवन था, वो आपका था नहीं। जैसे कि आपका शरीर है, ये शरीर आपका नहीं है, कहें तो अस्तित्व का है या परमात्मा का है, आपका तो नहीं है। मगर आपने इस शरीर को मान लिया कि मैं या मेरा, तो आपने हक दाबी कर दिया। जो आपका है नहीं उसको आपने मेरा कह दिया। तो इस तरह इसको मेरा कहना, ये अहंकार है, ये पाप है। अहंकार ही पाप है, यही गलत कृत्य है, ये दुराचार है। दुराचार का अर्थ होता है कि आप हिंसा कर रहे हो या आप अनधिकृत व्यवहार कर रहे हो, जो आपके साथ अधिकार ऐसा होना नहीं चाहिए और है नहीं। तो इस तरह का आप व्यवहार कर रहे हो। तो जो हमारा मैं का फॉर्मेशन है वो ईगो होता है, ईगो के रूप में होता है। वो इस तरह बना हुआ होता है दाबी करके। हमारा मैं दाबी करके मैं बन रखा है, वो दाबी कर रहा है शरीर को मैं हूँ, ये दाबी कर रहा है। मगर उसकी दाबी गलत है, ये बात कन्फर्म है। क्योंकि वो जितना भी अपने शरीर पर दावा क्यों न करो कि मेरा है कहो, मृत्यु की बात तो इसके हाथ से छूट जाएगी, तो इसकी नहीं होगी। और जितना भी इस पर ये दाबी करो, ये शरीर आएगा उसके माँ और बाप के कण से, और ये बनेगा पृथ्वी के हवा, पानी, अन्न इत्यादियों के द्वारा। तो ये शरीर का जो फॉर्मेशन है वो बाहर है, भौतिक है, और आपका जो मैं है वो अभौतिक है। मगर आप इस भौतिक चीज़ को मैं मानते हैं, जो आप हो नहीं। तो इस तरह हमारा मैं बना है अभी, हम जिसको मैं कहते हैं वो। और वो मैं उस मैं को देख नहीं पा रहा कि जो उसका खास मैं है, जो उस शरीर से प्रकट हुआ चेतना है, उस चेतना को वो जान नहीं रहा। वो अपने को शरीर के रूप में मैं जान रहा, जात के रूप में, धर्म के रूप में, मान्यता के रूप में अपने को मैं मान रहा। तो असली में वो अपने को मैं जान नहीं रहा।
तो मैं कौन हूँ ये प्रश्न ऐसा प्रश्न नहीं है सामान्य प्रश्न के जैसे आप अन्य प्रश्न पूछते हो। ये प्रश्न आपने पूछ लिया तो ये आपको पीड़ा देगा, आपको इसका सॉल्व करना ही होगा, इसकी इंक्वायरी आपको करनी ही होगी, क्योंकि इससे बड़ा और कोई समस्या आपके पास आएगा नहीं और इसको हल करने से ठीक और कोई समस्या आपको दिखेगी नहीं। आपको इस समस्या का हल करना ही मुख्य काम आपका हो जाएगा। इसलिए मैं कौन हूँ का प्रश्न गहन है, उसको पूछना नहीं चाहिए और पूछ लिया तो उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए। ऐसे मन के जिज्ञासा के लिए इसको पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप सच में ही जानना चाहोगे कि आप कौन हो तो फिर आपको बदलना होगा। आपको जो अभी अपने को मैं मान रहे हो वो आपको छोड़ना होगा और उसको जानना होगा जो परम चैतन्य है, जो परमात्मा है। तो इतनी बड़ी घटना यहाँ घटेगी, इसलिए आप छोड़ोगे नहीं इस बात को। तो मैं हमारे भीतर क्या है इसको जानने के लिए आपको अपनी तरफ ध्यान देना होगा, क्योंकि मैं को जानना चाहते हैं तो दूसरे को हटाना होगा, तभी तो आप मैं को जान सकते हो। तो इसीलिए आपको मैं को जानने के लिए एकांत में बैठना होगा, पहली बात। और ये बाहर का एकांत से आप अकेले तो बैठोगे, मगर मन में आपके भीतर भीड़-भाड़ है तो वहाँ के विचार, शरीर में बहुत सारी वृत्तियाँ हैं तो वहाँ की वृत्तियाँ आपको मैं कौन हूँ का रिसर्च करने के लिए आप बैठ गए और आपके शरीर के भीतर सेक्स का हार्मोन्स है और वो एक्टिव हो गए, फिर आप सेक्स से भर जाएंगे तो मैं कौन हूँ का अध्ययन हो नहीं पाएगा। तो बाहर की भीड़ों से, बाहर का भीड़ों से अलग होना छोटी बात है, वो कोई भी सकता है, मगर भीतर के भीड़ से अलग होकर मैं को जानना है, वहीं हम मैं को जान सकते हैं। मगर भीतर की जो भीड़ है उसी पर आप जियोगे, उसी को आप मानोगे सत्य, तो फिर आप मैं को जान नहीं पाओगे, आपने दूसरे को बीच में ला लिया। आप वास्तविक मैं को जानना चाहते हो तो काल्पनिक मैं को बीच में लाओगे तो वो भी आपको डिस्टर्बेंस हो जाएगा। वहाँ भी दो बात हो जाएगी, आपको एक को चुनना है ना, एक को जानना है। तो मैं आप कौन हो उस एक को आपको जानना है। तो इसलिए आपके भीतर तो दो मैं है, एक आपने माना हुआ मैं है और एक आपका वास्तविक मैं है। तो वास्तविक मैं को जानने के लिए वो माना हुआ जो मैं है उसको हटाना होगा, उसमें उसको हटाओगे तो उससे अलग करोगे तो फिर जो बचेगा वो आपका मैं होगा। तो उस मैं को अनुभव करना है, तभी आपको वास्तविक मैं का अनुभव होगा। और मैं कौन हूँ इसका उत्तर दो किस्म के होंगे। एक अभी जो हम हैं उसका भी उत्तर है। जैसे आपको कोई पूछे कि आप कौन हो तो आप कहेंगे मेरा नाम रमेश प्रसाद अधिकारी है और मेरा घर यहाँ पर है, मैं इस संस्था में काम करता हूँ। तो ये आप कहेंगे और ये भी एक मैं का उत्तर होगा। मैं का उत्तर क्या है? मेरा नाम, मेरा पद, मेरा घर, मेरा देश, मेरा जात, मेरा धर्म। तो ये सब जो भी उत्तर है ना वो सब मेरा पे आधारित है, मैं का उत्तर वो नहीं है। तो इसलिए आप कौन हो प्रश्न जो पूछते हैं उनको पूछना चाहिए आपका क्या क्या है, जो हम उत्तर देते हैं मैं का,
उस उत्तर को ध्यान में रखते हुए कोई बुद्धिमान उसको ऐसा प्रश्न पूछेगा कि आपके साथ क्या क्या है, क्योंकि उत्तर वो वही देने वाला है। कोई उसको कहें तुम कौन हो, तो वो क्या क्या है वो सब बताए। धनी है तो कहेगा कि मेरा इतना इतना धन है, संपत्ति है। बड़ा पद प्रतिष्ठा पे है तो कह देगा कि इस पद पर हूँ, मैं तो इतना बड़ा हूँ, है ना। तो ये उत्तर ही आने वाला है, तो उसको पूछना चाहिए आपके साथ क्या क्या है। मगर जो ये प्रश्न और उत्तर है, अगर इसको सच माने, ये सब आप हो, तो इसका यही अर्थ हुआ कि ये सब आप नहीं हो या ये सब आपके हैं। फिर आप कौन हो? है हम कहते हैं ये शरीर में ही हूँ, या ये मन में ही हूँ, विचार में ही हूँ, या आत्मा में ही हूँ, इस तरह हम कहते हैं। मगर जो हमने उत्तर दिया वो भी इसी तरह का उत्तर दिया कि आपके साथ क्या क्या है। आपके साथ आत्मा है इसलिए आप कहते हो कि मैं आत्मा हूँ। आपके साथ मन है तो इसलिए आप कहते हो कि आप मन हूँ। आपके साथ शरीर है इसलिए आप कहते हो कि शरीर हूँ। आपके साथ धन है तो कहते हैं धनी हूँ। धनी हूँ कहना और शरीर हूँ कहना ये एक ही बात है ना। धनी हूँ कहना और शरीर हूँ कहना एक ही बात है, क्योंकि दोनों में आपने अपने बारे में बताया नहीं, आपके पास क्या है उसके बारे में आपने बताया। तुम कौन हो का उत्तर जो आपने दिया उसमें आपने अपने बारे में नहीं बताया। आपने तो आपके पास क्या क्या है उसके बारे में आपने बताया। तो जो आपके पास है वो आप नहीं हो, तो फिर आप फिर से बताओ कि आप कौन हो। मगर इसका उत्तर किसी को पता नहीं, इसलिए लोग ऐसा उत्तर देंगे। इसी से हम ये बात जान सकते हैं मैं कौन है। क्योंकि दूसरे को आप पूछोगे तुम कौन हो, तो उसको पता तो नहीं वो कौन है रियल, तो फिर क्या बताएगा, है ना। और मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ कहना चाहिए उसको, मगर अगर वो ऐसा कहेगा तो फिर उसको हम अज्ञानी कह देंगे, उसको हम पागल कह देंगे। तो फिर हम पागल भी होना नहीं चाहता, तो इसीलिए दूसरे के साथ हम ये बताएंगे नहीं कि मैं नहीं जानता कि मैं कौन है। मगर ये बात सच है, तो ये बात कहना चाहिए। आपको किसी ने पूछा आप कौन हो, तो उत्तर आपका होना चाहिए कि मुझे अभी तक पता नहीं हुआ कि मैं कौन हूँ और खोज रहा। जब उत्तर आएगा मैं आपको बता दूंगा। मगर इस तरह हम उत्तर नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा उत्तर देंगे तो लोग हमको मूर्ख बोलेंगे, पागल हुआ बोलेंगे, या अपने को भूल गया बोलेंगे, मेमोरी लॉस हो गया बोलेंगे, है ना। जैसे किसी ने किसी को कह दिया कि प्लीज़ बताओ भैया मुझे पता नहीं कि मैं कौन हूँ, क्या आप बता सकते हो कि मैं कौन हूँ। तो आप ऐसा किसी के जाकर कहो तो वो लोग मानेगा, अगर सच में ही आप कह रहे हो तो वो ये मानेगा कि आपका मेमोरी लॉस हो गया, कोई पागलपन का दौरा पड़ गया, या मस्तिष्क में कोई चोट पहुंच गया। इस कारण आपके भीतर की जो मेमोरी है डिलीट हो गई और आप भूल गए कि आप कौन हो। तो इस तरह हो देखेगा। तो इसलिए हम कहेंगे नहीं मैं जानता नहीं कि मैं कौन हूँ। और ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनके मेमोरी लॉस हो ही जाते हैं और वो भूल ही जाते हैं कि वो कौन है। तो अगर आपका उत्तर ठीक है, आप यानी धनी गरीब, सुंदर असुंदर, ये जात का वो जात का, ये जो आप कहते हो यही आप हो, तो फिर जब मेमोरी लॉस होते हैं, किसी लोग की मेमोरी लॉस हो जाती है, तो उनको मरना चाहिए, क्योंकि वो तो भूल गए ना उनके पास क्या क्या है। तो ना के बराबर हो गया उसके पास, तो अब कुछ भी नहीं, तो फिर उसको बचना नहीं चाहिए, है। तो
तो देखें आप, ऐसे मेमोरी लॉस होते हुए लोग भी बच जाते हैं, फिर भी वो होते रहते हैं। फिर हमारा होना मेमोरी में जो भरा पड़ा है उतना ही नहीं है ना। हम मेमोरी लॉस हो जाने के बाद भी हम होते हैं, और जो हमारा मैं है, जिसको हम मैं कहते हैं, वो मेमोरी है और कुछ नहीं। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कोमा में पड़ जाते हैं। एक मेरा मित्र था, कोई बाइक एक्सीडेंट में उसका मस्तिष्क में थोड़ा चोट पहुंच गया, तो 1 साल हो गया उसको, वो अभी भी कोमा में है। वो सब भूल गया, वो क्या है, कौन है। उसका शरीर है, उसका सांस चलता है, वो दिखता है आँख से, और उसकी आँख निर्मल भी है, बच्चे की जैसी, है ना। और उसका होना पूरा ही है, वो देख सकता है, सुन सकता है, मगर कुछ उत्तर दे नहीं सकता, कुछ भी कर नहीं सकता। मगर फिर भी वो है, उसको कहना चाहिए वो है। वो नहीं है तो उसको ख़त्म होना चाहिए। फिर उसका सांस भी चलना बंद होना चाहिए, देखना भी बंद होना चाहिए, सुनना भी बंद होना चाहिए। भूख लगी तो भूख का अनुभव हो रहा है उसको, प्यास लगी तो प्यास का अनुभव हो रहा है, तो पानी भी मांगता है। अब उसको आप कहेंगे कि है कि नहीं, वो है, मगर जाना हुआ नहीं खुद को। मैं है मगर जाना हुआ मैं नहीं। और जिस मैं ने जाना हुआ था, वो मैं का मेमोरी लॉस हो गया, वो पूरे की पूरी लॉस हो गई। और फिर अब वो पहले मेरा के आधार पर मैं जानता था, तो वो मेरा जाना नहीं, तो मैं बना नहीं फिर उसका। और नया मैं उसने कभी अनुभव किया नहीं, उसका प्रयास किया नहीं, तो वो भी अनुभव उसको नहीं हुआ। तो उस स्थिति में कहते हैं वो कोमा में चला गया। हम भी रात स्वप्न में बहुत बार इस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ कुछ सेंस नहीं बचते, है ना। जैसे सुसुप्ति कहते हैं जिसको, जहाँ नींद में स्वप्न दिखाई नहीं देते, आप अंधकार निर्विचार हो जाते हो। तो उस स्थिति में भी आप होते हो, है ना। अगर आपकी मेमोरी आप हो, या आपका शरीर आप हो, या आपका मन आप हो, तो जब आपका शरीर नहीं होता है तब आपको मर जाना चाहिए, है ना। मगर जहाँ शरीर नहीं होता है वहाँ पर भी आप होते हो। इसी स्वप्न में ये शरीर सो जाता है, तो फिर आपका भीतर जो मैं है उसको भी सो जाना चाहिए, या उसको मर जाना चाहिए उस क्षण। मगर शरीर तो 1 मिनट भी रुकेगी नहीं, आपका मन तो रुकेगा। आप स्वप्न देख के आओगे 2-4 घंटे के बाद, फिर आप उसी मन में आ जाओगे। मगर शरीर 1-2 मिनट के लिए चलना बंद हो गया, जैसे ब्लड सर्कुलेशन होना बंद हो गया, जैसे ऑक्सीजन जाना बंद हो गया, तो शरीर तो मर जाएगा। इसलिए शरीर को बनने के लिए तो लगातार होना होगा, एक्टिविटी लगातार। आपका शरीर सांस चलाता ही रहेगा, तो शरीर का होना ऐसा होगा। तो फिर आप शरीर हो, तो फिर आपका शरीर कभी का ख़त्म हो गया होता है ना। मेमोरी लॉस होने में तो आपका शरीर बंद ही होना चाहिए, मगर आप वो मेमोरी हो नहीं, तो फिर आप कौन हो? क्या आप हो ही नहीं, या आप कुछ हो? ये रहस्यपूर्ण बात है, क्योंकि आपका जो वास्तविक होना है वो उस तरह का होगा नहीं जैसा आप मानते हो कि होगा, जैसा आप अनुभव करते हो। क्योंकि हमारी जो कल्पना होती है वो मेमोरी से ही आती है। हम आउट ऑफ मेमोरी कल्पना भी कर नहीं सकते। हम आकाश में उड़ने की कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है बहुत पंछियों को आकाश में उड़ते हुए, इसलिए ये मेमोरी हमारी होती है। मगर हम ऐसी चीज़ कल्पना कर नहीं सकते जिसको हमने कभी अनुभव किया नहीं, देखा नहीं। तो
ये जो अभी का हमारा मैं है वो मेमोरी के द्वारा है। हमने अनुभव किया था शरीर में दुख का, दर्द का, चिंता का, तो इसलिए हमको ये मैं एक, ये शरीर एक स्टेगर बन गया, हमको एक केंद्र में ले जाता है, एक स्वप्न में ले जाता है, जहाँ एक ऐसा मैं सच में दिखाई पड़ता है, अनुभव में आता है। तो मैं कौन हूँ के प्रश्न में आपको सबसे पहले मेमोरी को छोड़ना होगा, तभी आप जान पाओगे। आपको उस आदमी जैसा होना होगा जैसे कोई सभी कुछ भूल गया और जान के, वो तो बिना जान के, बिना अभ्यास से एक्सीडेंट में हो गया, तो आप जान के समझ के इस प्रयोग की कर सकते हैं। तो आपकी मेमोरी कोई भी बचे नहीं है ना। बिना मेमोरी के आप अगर हो सको तो वहाँ पर आप जानोगे कि आप कौन हो, और ये उत्तर आपको कोई दे नहीं सकता, क्योंकि आपको खुद को अनुभव करना होगा ना। तो ये अनुभव आपके भीतर होंगे कि आप कौन हो, तो आपको ही ये अनुभव होगा, और किसी को भी अनुभव ये होगा नहीं। इसलिए आप कौन हो इसका उत्तर कोई दूसरा दे नहीं सकता, और दूसरा आपको दिशा निर्देश कर सकता है कि आप इस तरह स्वयं को जानो। और जो गुरु के वाक्य होते हैं तो उनका यही महत्व है कि वो आपको स्वयं के जानने के लिए उकसा देते हैं, आपको काउंसलिंग कर देते हैं, है ना, आपको समझाते हैं, मना लेते हैं। मगर जाना, देखना, अनुभव करना तो हमारा खुद का ही होगा। तो और सब चीज़ का उत्तर हम दे सकते हैं, गुरु देते हैं, उनकी व्याख्या की जा सकती है ना। मगर आप कौन हो इसकी कोई व्याख्या नहीं होगी, क्योंकि अनुभव की बात होगी, अनुभव से पता होने वाली बात होगी। तो इस बात को हम व्याख्या कर नहीं सकते। जैसे आप मिठाई खाते हो तो उसका जो स्वाद है वो स्वाद, उस स्वाद का कोई व्याख्या नहीं कर सकता, या वो व्याख्या करके आपके मुंह में वो मिठाई जो स्वाद देता है उसी किस्म का स्वाद आपको कोई होगा नहीं। सुनने से, मिठाई का वर्णन करने से आपको भीतर मिठा का अनुभव नहीं होगा, जितना भी प्रवचन को ही क्यों ना करे मिठाई के बारे में, वो वीडियो दिखा दे आपको, 3D पिक्चर में दिखा दे, तो जो कुछ भी करे आपको उस स्वाद का अनुभव नहीं होगा। आपको वो स्वाद का अनुभव तो जब आपकी जीभ में वो जाएगा तो ही होगा। ऐसे ही मैं का अनुभव भी तभी आपको अनुभव होगा जब ये आपके जीभ में जाएगा। इसका स्वाद जब आप अनुभव करोगे, वास्तविकता का, शून्यता का, तो ये जो फिर आपको अनुभव होगा वही आप होगे मैं। इसीलिए इसके बारे में व्याख्या जो होगी उस व्याख्या से आपको कुछ लाभ होगा नहीं। आपको इस मामले में खुद ही अनुभव करना होगा, खुद ही आपको इसका टेस्ट लेना होगा। तो फिर मैं कौन हूँ आपको स्वयं से प्रश्न पूछना है, दूसरे से आप ये प्रश्न पूछ नहीं सकते, कोई दूसरा भी आपको उत्तर दे नहीं सकता, और आप किसी दूसरे से पूछ भी नहीं सकते मैं कौन हूँ, है ना। मैं कौन हूँ ये बात दूसरे को पता नहीं होगी, दूसरे को ये बात पता होगी वो कौन है, और दूसरे को ये बात भी पता होगी कि ये संसार क्या है। सभी कुछ दूसरे को पता हो सकती है, मगर वो दूसरा आदमी कौन है वो उसको पता नहीं होगा, क्योंकि उसको जानने के लिए तो उसका अनुभव ही करना होगा, उसके भीतर ही जाना होगा, और ऐसा कोई रास्ता है नहीं। इसलिए दूसरे
दूसरे को जानेंगे नहीं, तो फिर वो उत्तर भी दे नहीं सकते। तो इसलिए उनसे पूछना नहीं, वह उनको उत्तर भी देना नहीं। जो उत्तर देते हैं ना कि तुम कौन हो, इन लोगों ने ही आपको भटकाया है ना। वो खुद ने अभी कभी जाना नहीं है अपने को, और दूसरे को जानने के लिए वो चले गए। तो दूसरे को कह रहे हैं कि तुम कौन हो। इन्हीं लोगों ने हमको विद्रूप कर दिया। हमारे पास वो हीरा था, उस हीरा को विद्रूप इन लोगों ने ही किया, जिसने कह दिया कि आप कौन हो। किसी ने कह दिया कि आप हिंदू हो, किसी ने कह दिया मुस्लिम हो, पुरुष हो, स्त्री हो, धनी हो, गरीब हो, उच्च जात का हो, निम्न जात का हो, राजा हो, भिखारी हो। ये सब दूसरों ने ही हमको कह दिया है। तो हम जो हैं दूसरों ने कहे गए हुए हम ही। ये इतनी बात झूठी है। जो हमारी अभी के मैं की बात है वो इतनी झूठ है। वो मैं ऐसा है कि दूसरों ने कहेगा, कहा गया, दूसरों ने ऐसा कहा दिया था आपको कि आप हिंदू हो, तो आप मान गए कि आप हिंदू हो। मगर वो जो कहने वाला दूसरा है, उसको खुद का भी पता नहीं कि वो क्या है। वो अपने को भी इसी तरह मान रहा है कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, या धनी है या काला है कि गोरा है। तो इसी तरह वो मान रहा है अपने को भी। तो अंधा अंधे ठेलिया कहते हैं। अंधे अंधे को ठेल रहे हैं। जो जानते नहीं खुद को, वो दूसरे को बता रहे हैं कि तुम कौन हो, सिखा रहे। तो दूसरा कौन है उसको बताना गलत बात है। किसी को कह देना कि तुम ये हो, ये बात गलत है। उसको कह देना कि तुम आत्मा हो, ये बात भी गलत है। मगर इस बात को हम धार्मिक बात कहेंगे, और ऐसा कहने वाले गुरुओं को हम गुरु कहेंगे। और गुरु बड़े बड़े बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं कि आप कौन हो। वो कह रहे हैं आप सच्चिद आनंद हो, वो कह रहे हैं आप आत्मा हो, आप साक्षी हो, इत्यादि। वो भी इसी तरह आप कौन हो बता रहे हैं। मगर जो भी ये बताएं, ये आप नहीं होगे, ये दूसरों ने बताया हुआ ना। आप क्या हो, आप तो खुद को अनुभव करना होगा। और आत्मा हो वो कहते हैं, तो वो अपना अनुभव कर रहे हैं और आपका अनुभव नहीं कर रहे हैं। तो आपको अपना अनुभव करने के लिए उनकी बात छोड़नी होगी, और आप कौन हो उसको देखना होगा। तो इस तरह भी किसी को कहना नहीं चाहिए। ये हर एक की अपनी अपनी इंक्वायरी है, रिसर्च है। जीवन का यही अर्थ है। जीवन एक पाठशाला है कहते हैं ना। यहाँ पर आपको सीखना है, आविष्कार करना है जीवन। और बहुत लेवल पर आविष्कार होते हैं। भौतिक लेवल पर भी बहुत सारे आविष्कार होते हैं, मानसिक लेवल पर भी होते हैं, आत्मिक लेवल पर भी होते हैं। और जो अध्यात्म की बात है वो मैं कौन हूँ, तो उस मैं का आविष्कार करने की बात है। तो ये आविष्कार आपको खुद ही करना है। जो आविष्कार करेगा वो दूसरों की बातों पर विश्वास नहीं करेगा। तो उन सब बातों का आपको भूलना चाहिए। और आपको भी किसी से पूछना नहीं होगा कि मैं कौन हूँ। आप दूसरे के साथ ये प्रश्न भी पूछ नहीं सकते। जैसे दूसरे आपको उत्तर दे नहीं सकते, देना गलत ही हो जाएगा। तो ऐसे ही आप किसी दूसरे से पूछोगे मैं कौन हूँ, तो वो प्रश्न भी गलत ही हो जाएगा। क्योंकि आप उससे प्रश्न पूछ रहे हो जहाँ से उत्तर आने के बाद भी आप जान नहीं पाओगे कि आप कौन हो। क्योंकि वो जो बताएगा वो खुद के बारे में बताएगा, आपके भीतर तो प्रवेश कर नहीं सकता। तो इसलिए दूसरे के साथ जाकर मैं कौन हूँ कहना ये भी ठीक नहीं होगा। तो मैं कौन हूँ के उत्तर की इंक्वायरी करने के लिए आपको खुद से ही पूछना होगा कि मैं कौन हूँ, है ना। खुद से ही आपको पूछना होगा मैं कौन हूँ। ये इंक्वायरी है।
जब आप मैं कौन हूँ कहोगे तो उसके बाद जो उत्तर आएगा आपके मन से भी उत्तर आएगा, आपके शरीर से भी उत्तर आएगा और आपके आत्मा से भी अनुभव होगा कुछ न कुछ, है। जब आप प्रश्न पूछोगे मैं कौन हूँ, तुरंत ही आप अपने शरीर पर ध्यान दोगे, आप ये हो, ये उत्तर आएगा। और इस शरीर में क्या क्या हो रहा है वो सब चीज़ें आपको अनुभव होने लगेगी। तो शरीर की किसी अंग पर, पैर पर दर्द हो रहा है तो उस दर्द का आपको अनुभव होगा। तो मैं कौन हूँ कहने में वो दर्द उत्तर बन के आएगा, वो कह देगी मैं दर्द हूँ, ये शरीर हूँ। तो मैं कौन हूँ कहोगे तो आपके मन से भी कुछ अनुभव आएंगे, भीतर से कुछ विचार चलेंगे, तो आपको लगेगा कि ये विचार मैं हूँ। और उन विचार अभी आपको उत्तर दे देंगे, वो विचार कह देंगे कि आप ये हो। और वो सुन के रखा है आपने बहुत कि आप परमात्मा हो, आप साक्षी हो, आप आनंद हो, आप प्रेम हो, आप भगवान हो, जो कुछ भी आपने सुन के रखा है। तो ये विचार आपके मन में आएंगे और ये विचार भी आएंगे जो आपने सीख के रखे हैं, जो आप जिन विचारों को आप मानते हो कि आप हो, वो विचार भी आएंगे। मैं कौन हूँ प्रश्न पूछोगे, तुरंत ही विचार आएगा कि आप एक टीचर हो, या आप एक डॉक्टर हो, या आप एक इंजीनियर हो। पद आपका क्या है वो आ जाएगा। अगर पद नहीं है तो और बात आ जाएगी, किस देश का हो वो आ जाएगा। मैं इंडियन हूँ कहेंगे, आप भीतर से इंडियन का अनुभव करेंगे, इंडियन में होने का। तो ऐसे बहुत सारे उत्तर आपके भीतर से आएंगे और जो भी उत्तर आएगा वो सब को अवॉइड करना है आप, क्योंकि वो चीज़ आप नहीं है। वो बात हमने बता दिया कि वो चीज़ आप हो नहीं सकते, वो आपकी हो सकती है, ठीक है। पीड़ा हो रहा है तो आपका पीड़ा हो सकता है, शरीर है तो आपका शरीर हो सकता है, मगर असल में आप शरीर हो ही नहीं। फिर भी आप कहते हो कि मैं शरीर हूँ, तो ठीक है, हम मान लेंगे हम भी आप शरीर, मगर इतना कहो कि ये शरीर आपका शरीर है मगर शरीर आप नहीं है। तो जो भी चीज़ें आपको भीतर होंगी उनको इसी तरह आप लेना है कि ये चीज़ें मैं नहीं हूँ, मेरी हो सकती है। तो शरीर का अनुभव होगा तो कह देना कि मेरा हो सकता है, मन को कहना कि ठीक है मेरा हो सकता है, विचार उछल रहे तो ठीक है मेरा विचार हो सकता है, मगर विचार जो उत्तर देगा वो मैं नहीं हूँगा, या शरीर जो उत्तर देगा वो मैं नहीं हूँगा। तो इसमें सचेत होना है। शरीर तो उत्तर देता रहेगा आपको कि आप कौन हो, आप मत पूछो तो भी उत्तर लगातार देता रहता है। शरीर में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है, कुछ दिक्कत हो जाएगी, कभी कुछ आलस्य आ जाएगा तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो खुद ही शरीर आपको उत्तर दे रहा है कि आप कौन हो। ऐसे ही विचार भी उत्तर लगातार दे ही रहे कि आप कौन हो। आप एक ऑफिस के बॉस हो, तो जब आप ऑफिस में जाओगे तो उत्तर आता रहेगा कि आप बॉस हो, और वो आप अपने को बॉस मान के वहाँ बैठे रहोगे और आपको मज़ा भी आएगा अपने को बॉस मानना। मगर वो बॉस भी आपका हो सकता है, तो आप वो भी नहीं हो, क्योंकि जब बॉस आप नहीं रहोगे, घर पे आओगे तब भी आप होगे। और घर पे जब आप बैठे हो किसी फैमिली के एक सदस्य के रूप में, तो उत्तर वहाँ से आएगा कि आप फैमिली के एक सदस्य हो। तो अपने को एक सदस्य फैमिली का मानकर आप वहाँ पर रहोगे तो आप फैमिली के एक सदस्य ही नहीं हो, आप एक बॉस भी हो। तो ऑफिस में जाते हो तो बॉस हो जाते हो। तो इसका अर्थ ना आप बॉस हो ना आप फैमिली का सदस्य हो। तो आप कौन हो? वो आपका हो सकता है, वो फैमिली का सदस्य आपका हो सकता है, वो फैमिली आपकी हो सकती है, वो ऑफिस आपका हो सकता है। आप कौन हो फिर? तो इस प्रश्न पर आना है। विचार उत्तर दे दे कुछ, तो
ये प्रश्न करना है कि विचार मेरे हो सकते हैं तो फिर मैं कौन। जैसे रमण महर्षि सेल्फ इंक्वायरी की बात समझाते थे, वो कहते थे आपको जो भी हुआ अनुभव तुरंत ही प्रश्न करना किसको हुआ, उत्तर आएगा मुझे हुआ। तो फिर प्रश्न करना मैं कौन। तो मैं कौन हूँ की स्थिति पर आना है, ये प्रश्न पूछना यानी इस स्थिति पर आना कि आप कौन हो। ये प्रश्न तो बचे मगर उत्तर कोई भी ना बचे, है ना। इस स्थिति पर आना है, तभी आपको पता चल सकता है कि आप कौन हो। क्योंकि आपको जानने के लिए आपको अकेला रखना होगा ना। तो अकेला जब रखेंगे तो कोई भी नहीं आएगा, वहाँ परम एकांत होगा। तो उस स्थिति में आना है। मैं कौन हूँ आप प्रश्न करें तो उत्तर कोई भी नहीं बचे। शरीर आपको अपना अनुभव देता रहेगा तो भी आप कहेंगे ठीक है ये शरीर मेरा हो सकता है और इसमें पीड़ा हो रही है तो ये मेरी पीड़ा हो सकती है, मगर किसको पीड़ा हो रही है वो प्रश्न करना है। जब आप किसको पीड़ा हो रही है ये प्रश्न करोगे तो पीड़ा अब बचेगी नहीं, क्योंकि आप तो वो हो जाओगे जिसको पीड़ा हो रहा है या जो अनुभव कर रहा है, तो वहाँ आपका जंप हो जाएगा। तो जो कुछ भी आपको हो रहा है प्रश्न करना है किसको हो रहा है, उत्तर आएगा मुझको। और फिर ये प्रश्न आएगा कि मैं कौन हूँ। जब आप कहेंगे मैं कौन हूँ तो तुरंत उत्तर अगर आ जाए कि आप आत्मा हो, तो फिर तुरंत प्रश्न करना है ये किसको अनुभव हो रहा है, मैं आत्मा हूँ। तो कहेंगे मुझको आत्मा का अनुभव हो रहा है। तो इसका अर्थ आत्मा में नहीं है, मैं तो अनुभव करने वाला हो गया। मुझको दुख हो रहा है तो इसका अर्थ है कि दुख में नहीं, क्योंकि मैं तो दुख को अनुभव करने वाला हूँ। हाँ दुख है ठीक है कोई बात नहीं, है ना, मगर दुख में नहीं है, ये बात जाननी है। तो दुख फिर दुख बचेगा नहीं। दुख इसलिए होता है कि हम दुख को मैं ही मान लेते हैं, मेरा दुख भी हम मानते नहीं। जब दुख हो जाता है तो चिपक जाते हैं। तुरंत ही आपको कहना चाहिए दुख हो रहा है, डिप्रेशन में है, तो ये किसको अनुभव हो रहा है, उत्तर आएगा मुझको। फिर प्रश्न करना है मैं कौन। दुख है ठीक है, शरीर है ठीक है, मन है ठीक है, मैं कौन हूँ। तो प्रश्न ही बचे, उत्तर कुछ भी ना आए आपको, तो मैं का उत्तर आपको पता चल जाएगा। कोई और देगा नहीं। मैं कौन हूँ के प्रश्न में ही उत्तर छिपा होगा। मैं कौन हूँ के प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है। जब भाव आपके भीतर आएगा मैं कौन हूँ, तो वही तो मैं होगा जो पूछ रहा है ना। जो पूछ रहा है वही मैं। जब प्रश्न पूछे मैं कौन हूँ तो जाने जो ये प्रश्न पूछ रहा है कि वो कौन है, तो उस तरफ आप ध्यान दें। तो फिर आपको अनुभव आएगा कि आप कौन हो। ये अनुभव वाली बात है। तो एक बार आपको पता चल जाए कि आप कौन हो, तो फिर आपके हाथ में ये चाबी लग गई जीवन को खोलने की। आपने जान लिया कि आपके पास जो मैं था वो हीरा था और हीरा आपके पास आ गया। मित्रों आज के लिए इतना ही। आप कुछ और गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आप चैट करें।